अब की करो, पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सचखंड का अमृत, श्री सद्गुरु सचखंड का अमृत, संत पीपा का प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग संत पीपा का है। संत बनने के पूर्व में राजा थे, राजपूत कौम का। एक बार उनके दिल में परमार्थ का चाव पैदा हुआ। अमीरों वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या इस वक्त कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं। उन्होंने कहा कि कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज चोला छोड़ गए हैं, लेकिन इस वक्त एक महात्मा रविदास जी महाराज हैं। राजा मन में सोचने लगे कि क्या करूं। श्री सद्गुरु राजा मन में सोचने लगे कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है। उधर वे महात्मा चमार हैं, परमार्थ भी जरूरी है। उधर वे महात्मा चमार हैं। राजा मन में सोचने लगे कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है, उधर वे महात्मा चमार हैं। कबीर साहब भी नहीं है, गरीबदास भी नहीं है। अब महात्मा बचे हैं तो चमारे हैं। अगर खुल्लम खुल्ला जाता हो तो राज पलट जाएगा, लोग विरुद्ध हो जाएंगे। दिल में प्रेम था, सोचा कि कहीं रविदास जी अकेले मिले तो उनसे नाम दीक्षा ले लो। श्री सद्गुरु आखिर एक दिन ऐसा मौका आया, गंगा स्नान का मेला था। श्री सद्गुरु सारी दुनिया गंगा नहाने चली गई, सारी दुनिया गंगा नहाने चली गई। इधर राजा अकेला, उधर रविदास जी का मोहल्ला सुना, कोई भी घर पर नहीं था। राजा चोरी चोरी रविदास जी के घर गया और अर्ज की, गुरु महाराज नाम दे दो। नाम दे दो मतलब भजन भेज दे दो। जिस नाम का इतना बड़ा महत्व है, गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं, बताए धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर इन उतरा। धरती पर वह द्रव नहीं है, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात पूरे ब्रह्मांड का दे देंगे। और जो भजन भेज जो दिया है उसके बदले में पूरे ब्रह्मांड का संपदा दे देंगे, फिर भी उसकी बराबरी नहीं होगा। नाम दे दो गुरु महाराज, नाम दे दो। उस समय रविदास जी महाराज चमड़ा भिगोने के कुंड में से पानी निकाल रहे थे और पानी का डोल हाथ में था। उन्होंने देखा राजा आए हैं, उनको कुछ देना चाहिए। उसी पानी का चुल्लू भर कर कहा, राजा यह चरणामृत है, चरणामृत ले लें। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन ख्याल आया कि चमार का पानी मैं क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा कैसे पीऊं। खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था, अच्छा कुर्ता पहना हुआ था, महंगा खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था। इधर उधर देखा और पानी बाहों के बीच में गिरा दिया। इधर उधर देखा, पानी को क्या किया, बाहों के बीच में गिरा दिया। रविदास जी ने भी देखा, मगर जुबान से कुछ कहा नहीं। रविदास जी अंतर्यामी संत सदगुरु थे, लेकिन वह कुछ कहे नहीं। राजा घर चले आए, दिल में कहने लगा कि इसने तो आज मुझे चमार ही बना लिया था। श्री सदगुरु दिल में कहने लगा कि इसने तो आज मुझे चमार ही बना लिया था। बड़ी मुश्किल से बचा हूं, बड़ी मुश्किल से बचा हूं। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि तुरंत इस कुर्ते को धोकर लाओ। धोबी घर ले गया और अपनी लड़की से कहा कि कुर्ते की बाहों को मुंह में लेकर चूसो ताकि दाग निकल जाए और जल्दी साफ हो जाए। यह कहकर धोबी मसाला तैयार करने लग गया। लड़की छोटी थी, वह दाग चूस करके थूकने के बजाय अंदर निगलती गई। श्री सदगुरु लड़की छोटी थी, वह दाग चूस करके थूकने के बजाय अंदर निगलती गई।
जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया। उसे क्या हुआ? आत्मज्ञान हो गया। अब वह ज्ञान ध्यान की बातें करने लगे। होते होते पूरे शहर में खबर फैल गई, एक धोबी की लड़की बड़ी महात्मा है। आखिर राजा तक बात पहुंच गई। उनके दिल में खींच विरह तो लगे ही थे। एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, बेटी, तेरे पास मैं भिखारी बनकर के आया हूं। तेरे पास मैं भिखारी बनकर के आया हूं, राजा बनकर नहीं। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं खड़ी हुई, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है, इसलिए खड़ी हुई। राजा ने हैरान होकर कहा, मेरी कृपा से? लड़की ने कहा, जी हाँ, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ता से मिला है, और जो भेद था आपके कुर्ते में ही था। यह सुनकर राजा पीपा रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि धिक्कार है मेरे राज को और धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को, जिसने मुझे परमार से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जाति पाति की परवाह न करता हुआ सीधे रविदास जी के घर पहुंचे। हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव, वही चरणामृत फिर से बख्शें। रविदास जी ने कहा, अब नहीं, वह समय चला गया। जब तू पहली बार आया था तो मैंने सोचा तुझे वह चीज दूं जो कभी नष्ट न हो। वह कुंड का पानी नहीं, वरन सचखंड से आया हुआ अमृत था। सचखंड मतलब परमात्मा के धाम से आया हुआ अमृत था, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। श्री सद्गुरु, अब मैं तुम्हें नाम दूंगा, कमाई करके इस दौलत को प्रकट कर लेना। अब मैं तुम्हें नाम दूंगा, कमाई करके इस दौलत को प्रकट कर लेना। और पहले ध्यान भजन भी नहीं करना पड़ता, मतलब दृष्टि खोलने के लिए तैयार थे। मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना, मानो परमात्मा का दर्शन करना। राजा को समझ आ गई, विश्वास हो गया, शौक था, नाम लेकर कमाई की और महात्मा बन गया। संत पीपा जी के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। वह राज भी करता था और नाम भी जपता था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।